हे एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई अप्रेंटिस की लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। ओके, अब इस एग्ज़ाम की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और आप लोग अच्छे से प्रिपेयर भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे कि हमको लास्ट 10 डेज़ में कैसे इसको अच्छे से मैनेज करनी चाहिए सो दैट हम इसको ईजीली क्रैक कर सकें। ओके, तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी इसमें अच्छी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। ओके, अब बात करते हैं जो आपका डेट है वो 4 और 7 है। उसके अलावा अगर आपका 5 या 6 को भी एग्ज़ाम है तो आप ज़रूर मेंशन करके बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर और अपना डेट एंड शिफ्ट भी ज़रूर बताइएगा। तो पहली चीज़ जानना ज़रूरी है कि 3 फेज़ होंगे, रिटन टेस्ट होगा, देन एलपीटी होगा एंड उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट और डीवी होगा। ओके, एग्ज़ाम लेवल कैसा आता है? तो एग्ज़ाम लेवल ईजी आता है काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये मान के चलिए प्री लेवल, जैसे आरबीआई असिस्टेंट का आपने एग्ज़ाम देखा होगा काफ़ी ईजी, वैसा ही कुछ आपका एग्ज़ाम टच करेगा। यस, आरबीआई असिस्टेंट जैसा। अच्छा, मैं ऐसा इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि 2021 के अंदर मैंने खुद ने एग्ज़ाम देकर के एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और इस पर बेस्ड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ गई है आज के टाइम में, ठीक है, अप्रेंटिस की। तो वो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अगर देखा नहीं है तो ज़रूर देखना, कहीं ऐसा ना हो कि वही गलती आप सेम दोहरा दो जो मैंने दोहराई थी, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंस भी है इसकी जो इसी वीडियो में मैं आगे बताती हूँ। इस एग्ज़ाम की इंपॉर्टेंस इस चीज़ से भी है कि इसकी वेट लिस्ट भी आती है। बिल्कुल 2021 में सितंबर के आसपास इसका एग्ज़ाम हुआ था, है ना, और 2022 में अगस्त के मिड में इसकी वेट लिस्ट भी आई हुई थी, ठीक है। तो सेक्शनल कट ऑफ बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं रहता है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहता है। जैसे एसबीआई का ट्रेंड है वो ओवरऑल कट ऑफ निकालेगा। तो कट ऑफ जो है राजस्थान से मैंने अप्लाई किया था जयपुर सर्किल से, तो 2021 में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 73.50 गई थी। स्कोर कार्ड मेरा बहुत जल्दी शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ में, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक करेंगे, जैसा कि अभी एसबीआई पीओ के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा देखा कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भूल गए हैं कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। इसका मतलब इंग्लिश में या किसी भी सेक्शन में आपको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। गैस वर्क अगर आपने किया तो आपको काफ़ी तकलीफ हो सकती है एग्ज़ाम, इस छोटे एग्ज़ाम को क्लियर करने में भी, ठीक है। तो ऐसा मत करना, आप थोड़ा ध्यान रखना, कम करना बट एक्यूरेट करना, तो उसका फ़ायदा मिलता है, ठीक है। इसमें भी शिफ्ट्स होती हैं, 2 या 3 शिफ्ट्स होती हैं। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि आपको एसबीआई क्लर्क में बता रखा है नोटिफिकेशन में कि इसका फ़ायदा मिलेगा बोनस मार्क्स का। जिसने अप्रेंटिस पूरा कर रखा है ना, 1 साल का जो पीरियड है वो पूरा कर लिया, तो उसमें उसको बोनस मार्क्स मिलेंगे। आप समझ रहे हो इस चीज़ की जो वैल्यू है कितनी ज़्यादा है। ओके, तो ये 3 चीज़ों की वजह से इस नोटिफिकेशन की या इस पोस्ट की वैल्यू बढ़ चुकी है। ओके, अब बात करते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करें और मैंने कैसे प्रिपरेशन करी थी, क्योंकि लेवल काफ़ी ज़्यादा इजी आता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है मॉक से, ठीक है। किसी भी टेस्ट सीरीज से आप कर लेना, 2 टेस्ट सीरीज रखना, तो अच्छे से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मॉक पे आप फोकस करना। अब देखो, इसके लिए सेक्शनल मॉक मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो आप आरबीआई असिस्टेंट के मॉक्स यूज़ कर सकते हो प्री लेवल के, ठीक है, और मिनी मॉक्स भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, क्योंकि आप देख रहे हो कि हर एक सेक्शन 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस आएंगे सभी में और आपको 15 मिनट मिलेंगे सभी के अंदर, ठीक है। तो मतलब आपका 1 आवर का ये पेपर होने वाला है, 15 चौको 60। तो सिंपल सी बात है, टाइम कम है, क्वेश्चंस ज़्यादा है, तो लेवल क्या ही रहेगा, बहुत ईजी लेवल आएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास सेक्शनल मॉक्स नहीं है ना, तो आप मिनी मॉक भी कर सकते हो, जो कि प्रैक्टिस मॉक और अड्डा पे अवेलेबल है प्री प्लस मेन्स के लिए। इवन हर प्लेटफॉर्म पे आजकल अवेलेबल है, तो आप 2 सोर्स रखो और यहाँ से अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। आरबीआई असिस्टेंट के मिनी मॉक्स बता रही हूँ मैं, जो कि आपको प्रैक्टिस मॉक पे मिल जाएंगे, वो काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे एसबीआई अप्रेंटिस के लिए, ठीक है। तो क्लर्क लेवल की प्रिपरेशन अगर आपने कर रखी है तो आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक खास चीज़ है जो कि है आपका जीए सेक्शन, ठीक है। जीए सेक्शन बहुत ज़्यादा आपका कोई स्टेटमेंट बेस्ड या ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं आते। एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि आप छोड़ना पड़ जाए आपको, या थोड़ा सा होता है ना, इसमें एक्यूरेसी 85 से 90% ही रहती है, तो उस केस में आप ज़्यादा इसमें ट्राई मत करना गैस वर्क करने का। बट आपको एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ्स तो करने पड़ेंगे, ठीक है। 1 लाइनर आएंगे आपके, लास्ट 6 मंथ्स नहीं कर सकते, अभी तक छुआ नहीं है आपने करंट अफेयर्स को, तो आप नवंबर से स्टार्ट करना, बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे। नवंबर भी करना, अक्टूबर करना, सितंबर, अगस्त ये 4 महीने के भी कर लिए तो आप 50% तो अच्छे से कर लोगे। 50-60% ही मैं बता रही हूँ आपको, अच्छे से कर ले जाओगे, ठीक है।
और उसके बाद टाइम बचता है तो आप जून और जुलाई को देख सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। सोर्स कौन सा रहेगा, तो सोर्स के लिए मैं आपको लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। दैट इज़ जीए के लिए मैंने पूरा फुल फ्लैश में स्ट्रेटजी बता रखा है आपको और बहुत अच्छे से समझाया सारी चीज़ें। फिर भी थोड़ा हिंट यहाँ पे दूंगी कि अगर जितना टाइम बचा हुआ है उसमें अगर आप वीकली किसी भी सोर्स से करते हो, ठीक है, ज़्यादा पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ना। वीकली अगर आपने एक बार कर लिया, पढ़ लिया अच्छे से, उसके बाद में आपने डिटेल में पढ़ना वीकली, और उसके बाद में आपने वीकली ही क्विज़ लगा ली है, ठीक है, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ये क्विजेज़ अपने प्लेटफॉर्म पे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, 10 बजे होती हैं और हर मंथ की भी मैंने करवा रखी है, बैंकिंग अवेयरनेस भी करवा रखी है, वीकली भी करवा रखी है। तो क्विजेज़ के लिए भी आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है, किसी भी सोर्स से करो। क्विजेज़ टेलीग्राम में लिंक है, आप ज्वाइन कर लेना, 10 बजे वहाँ पर क्विज होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लिमिटेड सोर्सेज, टेस्ट सीरीज़, और उसके अलावा आपको क्या रखना है, ज़्यादा पीडीएफ के चक्कर में नहीं पढ़ना और करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है, ठीक है। बिल्कुल प्री लेवल एकदम हलवा पेपर आता है, ठीक है। फिर भी एकदम लीनियंट होके नहीं जाना है आपको, क्योंकि एग्ज़ाम है ना, थोड़ा सा फोकस रह के जाना है। अच्छी प्रिपरेशन रहेगी अपनी, और आपने पहले भी एग्ज़ाम दिए तो आराम से ईजिली क्रैक हो जाएगा। सेल्फ बिलीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कट ऑफ भी अच्छी खासी देखने को मिलती है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। बाकी जो मुझे डेटा मिलेगा या कलेक्ट हो जाएगा अदर स्टेट्स का कट ऑफ का, तो वो मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम में, अगेन लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बाकी आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मैक्सिमम, ठीक है, फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल, एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट, एज सुन एज पॉसिबल आई विल रिप्लाई।